बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का लेक्चर हमारा वी लुकअप और बाकी कुछ फार्मूलाज के हवाले से। सबसे पहले हम वी लुकअप को देखते हैं, इक्वल टू, और उसके बाद हम वी लुकअप लिखेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे और हम अपनी जो हमारा N3 इस वक्त हमारा टारगेट है जहाँ पे हमने ये फार्मूला पुट करना है। और हमारी जो सिलेक्शन है वो प्रोडक्ट, डेट और कैटेगरी, यानी कि ये 3 कॉलम्स हैं वो हमने सेलेक्ट किए हैं, लेकिन सिर्फ जो कैटेगरी में जो उसमें आइटम लिखे हुए हैं हमने उसको जो सिलेक्ट करना है। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद अब आप देखें कि उसमें आपको जो एंड रिज़ल्ट जो है वो बेकरी आया। ठीक है, हम इसको कॉमा के साथ ज़ीरो मैंने इसलिए लगाया, ये ट्रू और फॉल्स के लिहाज से ज़ीरो होता है। हम नेक्स्ट पर यूनिट प्राइस की वजह से अब इसको वी लुकअप करते हैं, और वी लुकअप के लिए हमने प्रोडक्ट लेनी है सबसे पहले, और प्रोडक्ट के बाद फिर हम जो हमारे पास टेबल है जिसमें तमाम डाटा है वहाँ पे हमने 4 कॉलम्स हैं वो सिलेक्ट किए हैं जिसमें डेट भी शामिल है, बाकी भी है। तो हम ये 4 जो है हम वहाँ पर एंटर करेंगे, और ट्रू के लिए जो है हमने 0 जो है वो ऐड किया। ये देखिए 4 जो है एक्चुअली 1 2 3 4 ये 4 कॉलम्स हैं वो सिलेक्ट हुए हैं, इसलिए यहाँ पर 4 का डिजिट आया। और अब आप बाकी यहाँ पर भी ये जो जिस तरह मैंने पहले बताया था कि ये 3 कॉलम्स हैं, 1 2 3, और ये यहाँ पे 3 मैंने मेंशन किया था। ठीक है, 1 2 और 3। इस तरह ये हमारा जो है फार्मूला कंप्लीट हो जाता है। क्वांटिटी में हम इक्वल टू रेंट बिटवीन का फार्मूला एक लगाते हैं। फ़िलहाल रेंट बिटवीन आपको इसमें जो इसका फार्मूला का जो तरीका है वो मैं अभी आपको कंफर्म करता हूँ कि ये किस तरीके से जो है ये पुट होगा। हम इसको एडिट करते हैं दोबारा, और दोबारा आपको दिखाता हूँ। फ़िलहाल मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, इस पहले वाले फार्मूला जहाँ पे मैंने फार्मूला पुट किए थे उन सारे फार्मूला को जो मैंने ड्रैग करके मैंने टोटल जो है शीट पे अपने जहाँ पे आउटकम मुझे रिक्वायर्ड था वहाँ पे मैंने पुट कर दिया। ठीक है, इसी तरह फर्दर जो है सम इफ़ का जो फार्मूला है वो मैं आपको बता देता हूँ। सम इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट, उसकी हम उसको रेंज देंगे कि हमें किस रेंज में से जो है ये डाटा रिक्वायर्ड है। हमने ये प्रोडक्ट वाली रेंज जो है वो सिलेक्ट की है, और उसको $साइन इसलिए लगाया था फिक्स करने के लिए। उसके बाद मुझे एग्जैक्ट प्रोडक्ट कौन सी रिक्वायर्ड है मैंने वो सिलेक्ट किया। उसके बाद जो सम टोटल है हमारे पास शीट का उसको मैंने एंटर किया, तो मुझे बिस्किट से रिलेटेड जो है तमाम जो सम था वो मुझे आ गया, और मैंने इस तरह सेलेक्ट करके मैंने तमाम तर इसमें इम्प्लीमेंट कर दिया। अब मैं इसमें आपको फार्मूला इसलिए अगर आप स्पेसिफिक करना चाह रहे हैं किसी पे और आपको उसकी स्पेलिंग पता है तो आप उसको स्पेसिफिकली भी कर सकते हैं, जैसे कॉमेंट, जैसा कि अब मिल्क वाले सिनेरियो में हम इसको सम इफ का फार्मूला जो इसमें एंटर करते हैं, रेंज से प्रोडक्ट की देते हैं और $साइन के साथ करके, और मैं इन्वर्टेड कॉमर्स में इसको मिल्क लिख देता हूँ क्योंकि मुझे प्रोडक्ट का नाम पता है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करता हूँ, और उसके बाद मैं रेंज जो टोटल सम है उसको सेलेक्ट करके और एंटर करता हूँ, तो ये एग्जैक्ट मिल्क की जो तमाम तर सम में है वो मेरे पास आ गया, यानी कि तमाम तर मिल्क से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ गई कि उसका टोटल सम कितना है। ठीक है, तो इस तरह आप सम इफ को भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। और जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि ये इसका सेल नंबर है मिल्क का, आप इस तरह भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम फार्मूला जो करेंगे सम इफ़ एस, और हम फार्मूला लिखेंगे सबसे पहले फंक्शन ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, और सबसे पहले सम रेंज है हम यानी कि सम टोटल जो है उसको सिलेक्ट करेंगे, और उसके बाद हम क्राइटेरिया रेंज 1। ठीक है, यानी कि जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं हम उन तमाम को सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद हम जो क्राइटेरिया है हमारा, यानी कि हम बिस्किट जो है सबसे पहले उसमें लेना चाह रहे हैं तो हम बिस्किट को सिलेक्ट करेंगे। कॉमा के बाद जो है हम इसमें डेट के क्राइटेरिया को भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हम चाह रहे हैं कि डेट वाइज जो है हमें शो हो कि किस डेट पे जो है इसकी कितनी सेल थी या इसकी टोटल प्रोडक्शन कितनी थी। ठीक है,
तो हम यहाँ पर डेट के कॉलम में इस सेल को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद अब क्योंकि हमने कोई डेट नहीं इधर मेंशन की है तो हम यहाँ पर कोई एक डेट कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और आप देखिए कि उस डेट के अगेंस्ट जो है हमें बिस्किट से रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो है उसकी सम एफ जो है वो नज़र आना शुरू हो गया। ठीक है, और इसी तरह हम अगर इसमें ये जिस तरह ये प्रोडक्ट्स हैं इसमें से कोई प्रोडक्ट उसके अगेंस्ट जो भी डेट है हम वहाँ पर डेट अगर चेंज करेंगे तो वो होगा। ये देखिए जैसे आपको ये अभी मैंने दिखाया कि इसका सम जो है वो ठीक आ रहा है। अब इसका हम देखते हैं, इसकी डेट चेक करें और डेट हम यहाँ पर इसको चेंज करते हैं, वही डेट जो वहाँ पर मेंशन थी यानी कि 19। और अब आप देखें कि 19 डेट में जो है आपको जो टोटल सम है वो 944 यानी कि वो एग्जैक्ट वही उसने जो है वो शो किया है जो वहाँ पर अवेलेबल था। ठीक है, तो इस तरह जो है आप ये तमाम तरह इस पर कॉपी करके उसके बाद जो भी डेट जिस डेट से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं वो डेट आप वहाँ पर मेंशन करें, उसके अगेंस्ट आपको जो है तमाम तर इंफॉर्मेशन जो है। अब यहाँ से ये हम कॉपी कर लेते हैं डेट और इसको हम पेस्ट कर देते हैं और देखें आप डेट्स जो है उसके अगेंस्ट तमाम तर इंफॉर्मेशन आ गई। जिस डेट के अगेंस्ट कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है वहाँ पे ज़ीरो होगा, बाकी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो तमाम तर जो है। हम इसमें कोई डेट चेंज कर लेते हैं अपने डाटा के मुताबिक और ये देखें उसके अगेंस्ट जो है हमें अब इंफॉर्मेशन जो है वो शो होना शुरू हो गई है। नेक्स्ट अब हम एवरेज के हवाले से फार्मूला को देखते हैं कि एवरेज हम किस तरह निकाल सकते हैं। और हम इक्वल टू एवरेज लिखेंगे और ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। अब हमें ये चेक करना है कि हमें एवरेज किस पोर्शन की हमने कैलकुलेट करनी है। तो हम टोटल अमाउंट यानी कि टोटल जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उनकी एवरेज जो है हम लेना चाह रहे हैं। तो हम इसको सेलेक्ट करेंगे और उसको एंटर करेंगे तो ये हमारी टोटल एवरेज जो है इन तमाम प्रोडक्ट्स की जो है एवरेज हमें आना शुरू हो गया। ठीक है, तो अगर आप इसको मैन्युअली इसको इंसर्ट करना चाहें तो वो लेट्स सपोज कि आप 19 प्रोडक्ट्स का करना चाह रहे हैं तो ये हम 19 प्रोडक्ट्स के लिहाज से कर लेते हैं और उसको फार्मूला एंटर करके तो हम उसकी एवरेज निकाल सकते हैं। ठीक है, वैसे ये टोटल अगर आप करना चाहें लेट्स सपोज ये है तो सॉरी ये 19 मैंने फिर दोबारा 19 लिख दिया। एक्चुअली तो ये प्रोडक्ट्स हैं वो 20 हैं। ठीक है, तो ये 20 प्रोडक्ट्स के हवाले से हमने इसकी एवरेज लेनी है। तो सिलेक्शन जब हम करते हैं तो ये 20 प्रोडक्ट्स जो है वो इसमें कर रहे हैं। तो फार्मूला में मैंने थोड़ी सी गलती कर दी है, नो इशू कि आप उसको मैं अभी दोबारा करेक्शन कर देता हूँ। यहाँ पर हम इसको दोबारा एंटर करते हैं और इसकी एवरेज जो है वो दोबारा आपको मैं बताता हूँ। 4 ये आपने उसको सेलेक्ट कर लिया डिवाइडेड बाय 20 प्रोडक्ट्स और ये इसकी एवरेज 20 प्रोडक्ट्स की टोटल अमाउंट की एवरेज आ गई। ठीक है, अब हम नेक्स्ट फार्मूला की तरफ जाते हैं जो एवरेज इफ़ का फार्मूला है। हम एवरेज इफ़ लिखते हैं और एवरेज इफ़ लिखने के बाद ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं और हम सिलेक्शन करते हैं अपनी रेंज यानी कि प्रोडक्ट्स की जो रेंज है उनको सेलेक्ट करने के बाद हम कॉमा कर डालते हैं और जो प्रोडक्ट है हम उसको सिलेक्ट कर देते हैं यानी कि किस प्रोडक्ट के अगेंस्ट हमें रिक्वायर्ड है और उसके बाद कॉमा के बाद हम टोटल जो सम है अमाउंट है उसकी सिलेक्शन कर लेते हैं और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करते हैं। तो ये हमारी एवरेज इफ़ आ गई। अगर बिस्किट्स हैं तो बिस्किट से रिलेटेड जो है वो एवरेज इफ़ का फार्मूला जो वो इम्प्लीमेंट हो गया। तो अब बिस्किट्स की सिर्फ एवरेज है वो आपको बता रहा है कि उसमें सेल कितनी है। बाकी हम इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं तो तमाम तरह ये इसमें इम्प्लीमेंट हो जाएगा। लेट्स सपोज हम जैम की जगह इसको बिस्किट को ही कॉपी कर देते हैं और जैसे ही हमने इसको कॉपी किया तो आप देखें कि यहाँ पर जो है उसकी फ़िगर जो है वो चेंज हो गई है और तमाम तरह जो डाटा है वो आपका उसी लिहाज से शो हो रहा है और यहाँ पर जैम में जो है वो नॉट एप्लीकेबल। हम इसको अनडू कर देते हैं। नेक्स्ट अब हम एवरेज इफ़ एस का फार्मूला जो है वो हम इम्प्लीमेंट करते हैं। वो किस तरह करेंगे देखें, एवरेज रेंज जो है हम टोटल अमाउंट जो है उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम कॉमा और फिर क्राइटेरिया 1 यानी कि प्रोडक्ट्स की तमाम तर लिस्ट है उसको सेलेक्ट करेंगे वहाँ पर डाटा मौजूद हैं, फिर कॉमा और फिर क्राइटेरिया में यानी कि बिस्किट जो है हम उस प्रोडक्ट 1 को एंटर कर देते हैं
कॉमा के बाद हम तमाम तर वो जो डेट्स जो हमारे पास डाटा में मौजूद हैं सैम्पल डाटा में, हम उसको सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद हम डेट के कॉलम में पहले कॉलम को पहले सेल को जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। फार्मूला एंटर करते हैं तो हमारे पास एक वैल्यू आ गई है। अच्छा, एक इसमें एरर आ रहा है जैम में, क्यों आ रहा है अभी चेक कर लेते हैं। इसमें फार्मूला हम एक दफ़ा चेक कर लें कि फार्मूला में किसी किस्म को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बज़ाहिर तो फार्मूला में कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रहा, मेरे ख्याल में डेट में कोई इशू है। हम डेट को चेक कर लेते हैं, हम इसको कॉपी करके देखते हैं। नहीं, इसमें भी नहीं अपडेट हो रहा। लेट्स सी कि क्या प्रॉब्लम है। ये एक्चुअली ये जो डेट है, एक्चुअली ये डेट गलत है। हम इसकी डेट जो है मैनुअली एंटर करते हैं। ये देखें, अब मैनुअल एंटर किया तो हमारा ये तमाम तर जैम का भी जो क्राइटेरिया है वो भी फुलफ़िल हो गया। ठीक है, आज के लेक्चर हम यहाँ पे ही एंड करते हैं। उम्मीद है कि आपको जो फार्मूलाज बताए गए हैं वो आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मिलते हैं किसी नए फार्मूला के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।